तो हम लोग परीक्षा अभ्यास पर चर्चा कर रहे थे। 18 इसके प्रश्न हो चुके थे। तो अब जो है इसका प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए और अपने उत्तर के लिए औचित्य भी दीजिए। तो प्रश्न क्या है? यदि एक द्विघात बहुपद x² + bx + c मानक रूप है के दोनों शून्यक ऋणात्मक हों, यानी शून्य से छोटे हैं, तो a, b और c में से सभी का समान चिन्ह होता है। ए बी सी यहाँ पर हमारे गुणांक हैं, x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद। तो ए बी सी तीनों में सभी का समान चिन्ह है, यानी कि या तो ए बी सी धनात्मक होंगे या ए बी सी ऋणात्मक होंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहली कंडीशन लेते हैं कि यदि ए बी सी 0 से बड़े हैं, तो यहाँ पर हमें सोचना ज़्यादा है और लिखना तो कम पड़ेगा। ए बी सी तीनों ही 0 से बड़े हैं, तो हम मूलों का योग देखें तो हमारा मूलों का योग क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर भी x का गुणांक है, a जो है x² का गुणांक है। अब हमारे अगर ए बी सी 0 से बड़े हैं तो ये b धनात्मक होगा, a भी धनात्मक होगा, और धनात्मक को जब हम धनात्मक से भाग करेंगे तो वो भी धनात्मक होगा, और ये बाहर हमारा माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो आया हमारा, ये ऋणात्मक आ जाएगी संख्या। और गुणा हम निकाल लें तो अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा हमारा क्या आएगा? गुणा है c/a होता है, और c और a जैसा कि हमने यहाँ पर शुरू में माना था, ये तीनों ही 0 से बड़े हैं, धनात्मक हैं। तो जब c और a 0 से बड़े हैं, c और a का जो भाग है वो भी हमारा 0 से बड़ा होगा, यानी कि ये भी हमारा यहाँ पर धनात्मक होगा। तो यहाँ से हम देखें फिर, अब ए बी सी तीनों ही हमारे 0 से बड़े थे, तो यहाँ पर हम देखें अल्फ़ा बीटा बराबर c/a निकला, यानी कि धनात्मक। अब दो मूल हैं, दोनों की गुणा धनात्मक है। दो मूल हैं या दो संख्याएं हैं, दो शून्यक है हमारे, दोनों की गुणा धनात्मक हैं। या तो अल्फ़ा और बीटा दोनों ही निगेटिव होंगे, या अल्फ़ा बीटा दोनों ही पॉजिटिव होंगे। और ऊपर जो हमारा निकला ये जोड़ हमारा ऋणात्मक निकला। तो अगर अल्फ़ा बीटा दोनों ही धनात्मक हैं तो इससे जो जोड़ है ये हमारा ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा बीटा दोनों ऋणात्मक हैं, तो इससे हमारा गुणा तो धनात्मक आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा दोनों ऋणात्मक हैं तो इनको हम जोड़ने से उत्तर हमारा ऋणात्मक आ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या इसमें से जो हो वो ऋणात्मक है। मतलब दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो जब ऋण और ऋण को हम जोड़ेंगे तो उत्तर भी हमारा ऋणात्मक होगा। तो यानी इससे हमारा ये यहाँ पर सिद्ध हो गया कि अगर ए बी सी > 0 है तो हमारे दोनों ही मूल जो हैं, दोनों ही शून्यक जो हैं वो ऋणात्मक होंगे। फिर आगे हम देखें दूसरी कंडीशन, ए बी सी <0 है, सब माइनस के हैं, यानी कि तो अल्फ़ा + बीटा क्या हो जाएगा? -b/a। अब यहाँ पर देखिए एक माइनस का निशान, ये जो b है हमारा वो भी माइनस का होगा, a जो है वो भी माइनस का होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर माना है। तो यहाँ पर माइनस माइनस के 3 निशान हैं, तीनों की गुणा, तो माइनस माइनस के 2 निशानों की गुणा प्लस, और उसकी फिर से माइनस से गुणा, तो माइनस, तो ये ऋणात्मक निकलेगा। और दोनों का गुणा देख लें अल्फ़ा बीटा, c/a, चूँकि c भी माइनस का है, a भी माइनस का, तो यहाँ पर अंश में भी माइनस आ जाएगा, हर में भी माइनस, और माइनस माइनस को हम हल करेंगे तो ये धनात्मक आएगा, पॉजिटिव। अब गुणा धनात्मक आई, इसका मतलब कि या तो अल्फ़ा बीटा दोनों ही धनात्मक होंगे या अल्फ़ा बीटा दोनों ही ऋणात्मक होंगे, इससे अगर हम देख रहे हैं। और अल्फ़ा बीटा अगर दोनों ही धनात्मक हैं तो इससे जो ये वाली कंडीशन है कि दोनों का जो जोड़ है ये ऋणात्मक हो, ये फुलफिल नहीं हो रही, ये हमारी कंडीशन यहाँ से सिद्ध नहीं हो रही है।
इसका मतलब अल्फ़ा बीटा दोनों ऋणात्मक होंगे, तभी दोनों का गुणनफल भी धनात्मक है और तभी दोनों का जोड़ भी ऋणात्मक है। यानी कि इस कंडीशन में भी अल्फ़ा बीटा जो मूल है हमारे, दोनों शून्यक जो हैं वो हमारे माइनस के होंगे। तो ये हमें भाषा यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। फिर इस प्रकार सिद्ध हुआ कि अगर दोनों शून्यक ऋणात्मक हैं तो ए बी सी समान चिन्ह के होने चाहिए उसके लिए। फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे। द्विघात बहुपद को ग्राफ पर निरूपित कीजिए और उनके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सा प्रश्न है। -x² + x + 6, इसको हल करेंगे तो वही यहाँ पर x² का गुणांक 1, अचर पद हमारा 6, 1 और 6 के जो हमारे यहाँ पर टुकड़े आएंगे 6 और 6 के हम गुणनखंड करेंगे यहाँ पर तो 2 × 3, तो 2 × 3 = 6, 2 और 3 का अंतर भी जो है हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि x का गुणांक 1 है, हमें 1 बनाना है। तो -x² + 3 - 2 लिख दें 2x + 6, तो -x², अब यहाँ गुणा कर दें +3x - 2x + 6, फिर वही -x कॉमन ले लेंगे हम तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर x - 3 - 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 3, x - 3 का पूरा ब्रैकेट कॉमन है, 2 पद हमारे बने तो हमारा आ जाएगा -x - 2। अब यदि x - 3 को हम 0 करते हैं तो x का मान 3 आ जाएगा और -x - 2 को 0 करते हैं तो -x बराबर +2 यानी x बराबर -2। तो यहाँ पर -2 और 3, 2 तो इसके शून्यक निकले। अब ग्राफ पर निरूपित करना है तो ग्राफ पर निरूपित करने के लिए इसके लिए हम वही x और y की सारणी बनाएंगे। अब देखिए सारणी बनाने में तो हमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा गेस वर्क करना पड़ेगा कि हम x और y के कितने मान लेकर के चलें। तो कुछ मान जरूरत भी पड़ेंगे और कुछ मान जो है हमारे एक्स्ट्रा भी निकल आएंगे। जैसे अब हम इसमें x का मान अगर 0 रखें तो y का मान हमारा क्या निकलेगा, समीकरण क्या था, -x² माइनस प्लस का x प्लस का 6, तो इसको हम लोग y मान लेते हैं। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो 0 0 6 बचेगा तो y का मान बचेगा 6। जो हमारे मूल निकले हैं -2 और 3 उन पर ज़रूर निकालेंगे क्योंकि जहाँ पर मूल है वहीं पर ये ग्राफ जो है x अक्ष को काटेगा। फिर हम x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर हल करेंगे 1² यानी कि 1 माइनस का 1 प्लस का 1 और +6, तो -1 + 1 कट जाएंगे तब भी हमारा y का मान 6 निकलेगा। फिर यहाँ पर 2 रखेंगे अगर x का मान तो -4 + 2 + 6, 6 और प्लस के 2 जुड़ जाएंगे, 6 2 8, 8 में से 4 घटे हमारे तो 4। और फिर आ जाएगा हमारा 3, 3 हमारा शून्यक था तो 3 रखने से इसका पूरे का मान 0 होगा। -9 + 3 + 6, तो 3 और 6 9 हो जाएगा, 9 - 9 0 हो जाएगा। हल कर चुके हैं पहले इसलिए इसको यहाँ पर जल्दी से कर ले रहे हैं। -1 अगर रखेंगे तो -1 रखने से -1 का वर्ग प्लस -1 + 6, तो -1 का वर्ग 1 हो जाएगा लेकिन -1 लगा हुआ ऑलरेडी, -1 + 6, तो -1 -1 -2, 6 में से 2 घट गए हमारे तो यहाँ पर बचेगा 4। और ठीक है इसको, और जब -2 रखेंगे तो -2 तो हमारा यहाँ पर शून्यक था ही, तो -2 रखने से तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ये -4 -2 + 6, तो -4 -2 -6 हो जाएंगे, +6 यानी कि 0 हो जाएगा। इतने से हम इसका ग्राफ बना के देखें अगर, तो पहले तो हम इसके शून्यक बना लेते हैं।
तो -2 और 0, तो x का मान -2 और 0 यानी कि एक ही बिंदु हो जाएगा, और 3 0, तो एक ये बिंदु हो गया हमारा। और बिंदु हम देख लें, 0,6, x का मान 0, y का मान 6, यानी लगभग ये x का मान 1 और y का मान 6, यानी कि लगभग ये x का मान 2, y का मान 4, यानी कि इस तरह से x का मान -1 तो y का मान 4, यानी इस तरह से। तो ये जो ग्राफ बनेगा, अगर हम सारे बिंदुओं को मिला दें इस तरह से, तो ये लगभग इनके बीच में तो इस तरह से जाएगा और इस तरह से ये काटते हुए आएगा। अब ये जो बिंदु थे हमारे, ये और ये, इन दोनों के बिंदुओं के बीच में ऐसे ग्राफ उठा हुआ रहेगा, ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, 0 और 1 के बीच में था, तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया। फिर हम इसके अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो जो इसका दूसरा पार्ट था, y बराबर x² माइनस 6x प्लस 9, तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो इसका हमने बताया था कि जैसे ही हमने देखा यहाँ पर एक वर्ग संख्या है 9, तो इसको हम चेक कर लें क्या ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है, बीच में माइनस आ रहा है। तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो x माइनस 3 की घात 2, a माइनस बी की घात 2, पूरे की घात 2, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये समीकरण हमारा बन गया। तो इसको जब हम निकालेंगे x माइनस 3 को 0 करके, तो x का मान 3 निकलेगा। क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो मूल इसके होंगे, तो दोनों ही 3 3 मान सकते हैं। ये द्विघात भी है, और तो ऐसे एक ही मूल होगा, लेकिन जो कि दो घात में है तो दोनों ही मूल इसके समान होंगे, 3 और 3। अब वही यहाँ पर x और y के मानों के लिए हम एक सारणी यहाँ पर तैयार करें। x के सापेक्ष y के मान, तो हम 0 से लेकर चलते हैं। अगर x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 माइनस 3 पूरे की घात 2, यानी कि 3 की घात 2, यानी 9 आ जाएगा। फिर हम मान बढ़ते जाएंगे, 1, जब x का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 यानी -2, -2 की घात 2 यानी कि 4, 2 माइनस 3 यानी -1, -1 की घात 2 मतलब 1, 3 रखने से तो 0 ही आएगा, शून्यता, 4 माइनस 3 यानी कि 1 की घात 2 मतलब 1, 5 में से 3 घटाया तो 2 की घात 2 मतलब 4। इसी तरह से हम 0 से छोटे रख लें, -1, तो यहाँ जब x का मान -1 रखेंगे तो -1 और -3 तो -4 हो जाएगा, -4 की घात 2 यानी कि 16। इसी तरह से जब -2 रखेंगे तो -2 -3 यानी -5, -5 की घात 2 यानी कि 25। इस तरह से ये बनेगा। अब इसका ग्राफ, तो लगभग एक हमें अंदाज़ा हो जाएगा, y की कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं जा रही है, तो 0 और 9, x का मान 0 और y का मान 9, तो जैसे हमने सपोज करा ये 0,9 हो गया। 1 और 4, x का मान 1, y का मान 4, देखिए ये बिंदु हो जाएगा। 2 और 1, 2 और 1, इस तरह से ये बिंदु हो जाएगा। 3 और 0, 3 पर तो ये कटेगा ही। 4 और 1, फिर 4 1 यानी कि ग्राफ ऊपर उठ गया। 5 और 4, तो 5 पर फिर से ग्राफ जो है हमारा ऊपर उठ गया। -1 पर 16, तो -1 पर ये 16, यानी कि करीब यहाँ इस तरह से ऊपर चला जाएगा। तो इन सारे बिंदुओं को हम रफ हैंड से मिला देंगे, यहाँ पर x को टच करेगा केवल, और इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो जब भी ग्राफ बनाना है तो हम पटरी का प्रयोग नहीं करेंगे स्केल का, हम हाथ से ही दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, क्योंकि सीधी रेखा नहीं है। तो इस तरह से ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ वाले और भी प्रश्न हैं, इनको फिर हम लगाएंगे, और फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में अगले सवालों पर चर्चा करेंगे।